हेलो एवरीवन। हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन सीट कंप्लीट हो गई थी। आज हम क्वेश्चन व्यापम के कर रहे हैं। व्यापम में जो मैंने सीट में क्वेश्चन कराए कितने उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं व्यापम में। ये इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें कि टोटल मार्क्स थे। इसमें करेक्ट के लिए कुछ रिवॉर्ड दिया जा रहा था और जो इनकरेक्ट आंसर के लिए कुछ पेनल्टी लगाई जा रही थी और उसके बाद में उसे कितने मार्क्स मिले हैं ये बताया जा रहा था। तो हमें क्या पूछा जा रहा था, या तो करेक्ट आंसर पूछा जा रहा था या जो मैंने इनकरेक्ट किए हैं रॉन्ग आंसर हमसे पूछा जा रहा था। उसी टाइप का ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, इन एन एग्जामिनेशन आ स्टूडेंट स्कोर 1 marks for every correct answer and losses 1/4 marks for every wrong answer। एक स्टूडेंट है जो कि एक एग्जाम देता है, उसे करेक्ट आंसर देने के लिए, यानी कि अगर उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और उसका आंसर करेक्ट है तो उसे क्या है 1 मार्क्स मिलता है। एवरी करेक्ट आंसर के लिए उसे क्या मिल रहा है, 1 मार्क्स मिल रहा है। लेकिन यदि वो रॉन्ग आंसर देता है, यानी कि वो गलत आंसर देता है, तो उसे 1/4 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो उस पे क्या है, एक पेनल्टी लगाई जा रही है जो कि जितने भी वो रॉन्ग आंसर का आंसर करेगा उसमें 1/4 उसके मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो क्या करता है, जो स्टूडेंट क्या करता है कि 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, जो कि उसके टोटल क्वेश्चन है। उसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 70। वो 70 के 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और 40 नंबर प्राप्त करता है, यानी कि उसे 40 मार्क्स प्राप्त होते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि उसने कितने क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन उसने करेक्ट अटेम्प्ट किए। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर उसके 40 नंबर आए हैं और एक नंबर के लिए, एक क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए 1 नंबर मिल रहा है तो उसने 40 क्वेश्चन सही किए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है, उसने 40 अगर क्वेश्चन सही किए होंगे तो उसने क्या है टोटल कितने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो उसने 30 क्वेश्चन क्या किए होंगे, रॉन्ग किए होंगे, जिस पर उस पर पेनल्टी लगी होगी 1/4। जो 30 क्वेश्चन का 1/4 उस पर लगा होगा, जो कि 7.5 मार्क्स है, तो उसके वैसे ही कम हो गए होंगे। तो हमें वही बताना है कि इस पे इसने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं, यानी करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, और कितने क्वेश्चन इसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं, ये हम अभी सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, 70। यदि मैं मान लेता हूं कि जो 70 के 70 उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ये करेक्ट किए हो, ये क्या किए हो, करेक्ट किए हो, तो इसे कितने नंबर मिलने चाहिए, 70। यदि मैं मान लेता हूं कि इसने करेक्ट ना कर सारे के सारे क्वेश्चन किए रॉन्ग किए, 70/4, क्योंकि 1/4 जो भी नंबर, जितने भी क्वेश्चन उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं उसका 1/4 तो से मार्क्स काटा जा रहा है, यानी कि ये क्या होंगे, नेगेटिव में नंबर। ठीक, इसे मैं उल्टा लिखता हूं तो सही रहेगा। ये नेगेटिव वाले मार्क्स मैं इधर लाता हूं, ये 4 नेगेटिव का। ठीक, अब इसे मिल कितने रहे, 40 मार्क्स, यानी कि एक्चुअल जो मीन है वैल्यू वो क्या है इसकी 40 मार्क्स है। तो ये 40 मार्क इसका मीन ले लिया मैंने, 40 मार्क इसका मीन ले लिया। यानी कि जब आप करेक्ट आंसर और जो रॉन्ग आंसर है उन्हें मिक्स करोगे, यानी कि करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर को मिक्स करोगे, जब तो आपको जो एक्चुअल मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जो 40 मार्क्स आ रहे हैं वो एक्चुअल आ रहे हैं। उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों आंसर मिले हुए हैं, दोनों आंसर क्या है उसमें मिले हुए हैं। तो ये 70, ये कितना आएगा, 70 में से 40 सब्सट्रैक्ट होगा तो ये आएगा 30, और 40 में 70/4 प्लस होगा तो कितना होगा, 40 +
70/4, ये 4 इसका एलसीएम आया तो 60, 160 प्लस 70 इक्वल टू 230/4, यानी ये क्या है 230/4। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 120, और ये क्या आ गया 230। ठीक है, ये इससे गया तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास रेशियो क्या आ गया 12:23, यानी कि उसने जो रॉन्ग आंसर, और ये क्या है रॉन्ग आंसर है, ये क्या है करेक्ट आंसर है, उसने जो करेक्ट रॉन्ग आंसर और करेक्ट आंसर दिए हैं उसका रेशियो हमें क्या मिल गया 12:23। कितना है 12:23। 12 और 23 को हम ऐड कर देंगे, 12 और 23 को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मार्क्स मिल जाएंगे जो कि हमें दे रखा है, यानी कि 12 प्लस 23 ऐड किया तो हमें कितना 70 मार्क्स दे रखा है। ये क्या है, ये यूनिट में हम लिखते हैं 12 प्लस का 23 यूनिट, तो ये क्या आ गया हमारे पास 35 यूनिट इक्वल टू 70 मार्क्स। 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 मार्क्स। अब हमें क्या निकालना है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कितने हैं 23 यूनिट, 23 यूनिट क्या है 23 इंटू 2 मार्क्स, तो ये आ गया 46, यानी कि उसने क्या किया है 46, उसने क्या किया कि 46 तो उसके करेक्ट आंसर है, उसके अलावा जो भी उसके 34 बचते हैं जो कि उसके रॉन्ग आंसर हैं, उसके क्या है रॉन्ग आंसर है, और 24 जो 24 उसने रॉन्ग आंसर दिए हैं, इससे पेनल्टी कितनी लगी है 1/4, तो ये कितना आ गया 6, यानी कि ये 6 जो मार्क्स हैं ये किससे सब्सट्रैक्ट होंगे, जो करेक्ट आंसर है 46 से, तो इसका क्या आ जाएगा 40 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A shopkeeper a shopkeeper a shopkeeper mixes two varieties of rice purchased at the rate ₹35 per kg and at the rate 28 per kg respectively. If he sells the mixture at the rate रुपए 36 per kg and thus gains 20% the ratio
in which the two varieties are mixed। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार क्या करता है कि दो तरीके के चावल लेता है और उन्हें क्या करता है, मिक्स करता है। जो फर्स्ट टाइप के चावल है उसे, उसकी प्राइस क्या है, उसका परचेजिंग प्राइस क्या है, 35 रुपए पर केजी। यानी जो फर्स्ट टाइप के चावल मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट वेराइटी, उसकी परचेजिंग कॉस्ट क्या है, 35 रुपए पर केजी। और दूसरी क्या है, दूसरी उसकी है 28 रुपए पर केजी, 28 रुपए पर केजी। इन दोनों को वो क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। जो दुकानदार है इन दोनों चावलों को मिक्स कर रहा है और कितने में बेच रहा है, इस मिक्सचर को, जो बना हुआ मिक्सचर है इन दोनों वैरायटी से, उसे 36 रुपए पर केजी के हिसाब से वो बेच रहा है, जिसपे उसे प्रॉफिट क्या हो रहा है, 20% का गेन हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो वैरायटी मिलाई गई है मिक्सचर में, वो किस रेशियो में मिलाई गई, तो किस रेशियो में मिलाई गई, ये हमें निकालना है इसमें क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो हमें 36 रुपए पर केजी दिया गया है, ये हमें क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हमें किस में लाना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस में लाना पड़ेगा, तभी जाके हम इसका मीन, जो भी मीन हमारा आएगा उससे हम निकाल सकते हैं मिक्सचर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 36 का मीन, 36 का क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो CP इक्वल टू 36 इंटू 100/120, ये गया, ये 5 से जाएगा, ये 6 से, ये 6 से कटा, तो ये क्या आ गया, रुपए 30 पर केजी। यानी कि जो मीन आया, जो मिक्सचर का मीन आया, वो कितना आया, 30 रुपए पर केजी। यानी कि इन दोनों को, इन दोनों यानी कि 35 रुपए पर केजी और 28 रुपए पर केजी की वैरायटी के जब वो मिक्सचर मिलाता है तो उसे 30 एवरेज क्या पड़ता है, 30 रुपए पर केजी पड़ता है। उसे जो मिक्सचर का, उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस आता है वो क्या आता है, 30 रुपए पर केजी। उसे क्या पड़ रहा है, 30 रुपए पर केजी। तो इससे हम निकाल लेते हैं। पहले में कितना है, 35, दूसरे कितनी है, 28, इन दोनों का मीन क्या आ रहा है, 30, ये क्या आया 2, ये कितना आया 5, यानी कि 2:5 में, यानी जो फर्स्ट वेराइटी है उसे सेकंड, फर्स्ट और सेकंड वेराइटी को 2:5 में मिलाया गया है, जिससे कि जो मिक्सचर मिलता है उसे 36 रुपए पर केजी पर बेचने पर उसे 20% का गेन होता है। तो जो हमारा आंसर क्या होगा, 2:5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, a mixture of 30 liters contains milk and water. In the ratio of 7:3, how much water should be added to it so that
so that the ratio of milk and water becomes 3:7। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है कि एक कंटेनर है जिसमें 30 लीटर मिक्सचर है। एक कोई कंटेनर में मान लेता हूं एक 30 लीटर की बाल्टी है या कोई जार है, उसमें 30 लीटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर मिला हुआ है। मिल्क और वाटर का मिक्सचर मिला हुआ है। मिल्क और जो वाटर है उसका रेशियो क्या है? 7:3। यानी कि 7 पार्ट अगर मिल्क का है तो 3 पार्ट उसमें क्या है? वाटर का है। तो उसका रेशियो क्या है? 7:3। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितना और पानी मिलाया जाए जिससे कि जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें जो वाटर होगा, उसमें जो वाटर और मिल्क का रेशियो होगा वो 3:7 हो जाए। हमें पहले क्या दिया गया है? 7:3। यहाँ पे क्या है? मिल्क ज्यादा है, वाटर कम है। अब हमें कितना वाटर इसमें ऐड करना होगा जिससे कि ये मिल्क इसमें सिर्फ 3 पार्ट रह जाए और जो वाटर है वो 7 पार्ट हो जाए। तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट होगा जो कि हमें मिलाना होगा। 30 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। अगर 30 मिलाते तो ये डबल ही होता, 50-50 हो जाता। चलो ठीक है, हम देखते हैं कितना मिलाएंगे। चलो इसे हम एक तरीके से देखते हैं, करते हैं। ऐसे ये बोल रहा है कि एक ये कंटेनर है, ये मैंने कंटेनर माना, इसमें क्या है? 30 लीटर क्या है? मिक्सचर भरा हुआ है। इसमें क्या है? 30 लीटर मिक्सचर भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है? 30 लीटर मिक्सचर भरा हुआ है जो कि क्या है? मिल्क प्लस वाटर का है। इसमें क्या है? 30 लीटर मिक्सचर है जो मिल्क और वाटर का है। अब ये एक और यहां पे एक नया कंटेनर ले रहा है जिसमें इसका रेशियो भी कुछ दे रहा है। रेशियो क्या दे रहा है? 7:3 में है। ये दूसरा नया कंटेनर है, इसमें क्या है? 3:7 में है। यानी कि जो मिल्क है, जो वाटर है, उसका रेशियो क्या है? 3:7। तो यहां से एक और यहां पे एक सिर्फ और सिर्फ वाटर से भरी हुई बोतल है इसके पास जो कि ये मिला रहा है। ये ओनली क्या है? इसमें वाटर है। इसमें क्या है? ओनली वाटर है। या इसमें वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? 100% है। इसमें क्या है? 30% है। और हमसे पूछ कितना रहा है? 70%। इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 100%। यानी कि इसमें मिल्क तो है ही नहीं। इसमें क्या है? मिल्क नहीं है। इसमें क्या है? टोटल वाटर है। इसमें क्या है? मिल्क और वाटर दोनों है। इसमें मिल्क कितना है? 70%। मिल्क का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है? 70%। और जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 30%। अब जो नया जो एक मिक्सचर बनाया जा रहा है जिसमें कि इस वाले जो 30 लीटर वाला एक जार है जिसमें मिल्क और वाटर है, इसका भी मिक्सचर आ रहा है। और जो एक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाटर का है जार, उससे वाटर डाला जा रहा है। तो ये जो मिक्सचर बन रहा है इसमें मिल्क कितना है? 30% और वाटर कितना हो रहा है? 70%। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे? जो हमसे पूछा जा रहा है उसका हम निकालेंगे। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो वाटर है ये कितना मिलाया जा रहा है। ये जो वाटर इस जार से है कितना मिलाया जा रहा है। इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ये 30 लीटर इसमें डाल दिए। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है कि इसमें इस जार में कितना वाटर है। तो वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसका हमें पता है ये 7:3 में है। तो इसमें क्या है? 7:3 में है। तो इसमें ये 3 क्या है? वाटर है जो कि है 30%। ये 3 क्या है? वाटर है जो 30% है। इसमें प्योर वाटर है जो कि क्या है? 100% है। इसमें क्या है? प्योर वाटर है जो कि 100%। और जो रिजल्टेंट बनना है
जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनना है इन दोनों के मिलाने से, उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अब कितना हो रहा है, 70%। इसमें कितना हो रहा है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, 70%। ये आ गया 70%, यानी इसका मीन आ गया 70%। ठीक है, 100 में से 70 जाएगा तो 30, और 70 में से 30 जाएगा तो 40। ये इससे काट दिया। इसका हमें कितना दे रखा है, 30, यानी कि 3 यूनिट इक्वल टू हमें क्या दे रहा है, 30 लीटर। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या है, 1 यूनिट इक्वल टू क्या है, 3 लीटर। क्या है, 3 लीटर। तो 4 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये 10 लीटर आएगा, सॉरी, ये क्या आएगा, 10 लीटर। तो 4 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 40 लीटर। यानी कि इस जार से कितना पानी लिया जा रहा है, 40 लीटर। इस जार से कितना इसमें पानी मिलाया जा रहा है, 40 लीटर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्टीन लीटर ऑफ अ मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 लीटर ऑफ अ मिक्सचर contains alcohol and water in the ratio of 1:4. If 3 liter of water is mixed in it, the percentage of alcohol in the new mixture, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसमें क्या है कि एक 15 लीटर का मिक्सचर है जिसमें कि एल्कोहल और वाटर है, किस रेशियो में, 1:4 में। यानी कि आपके पास एक जार है, ये आपके पास एक जार है, ये कितने, 15 लीटर का जार है। ये कितने लीटर का है, 15 लीटर का जार है। इसमें क्या भरा गया है, इसमें एल्कोहल यानी कि शराब और पानी का मिक्सचर है। इसमें क्या है, एल्कोहल प्लस वाटर का मिक्सचर भरा हुआ है इसमें, और उसका रेशियो क्या है, 1:4। यानी कि 1 पार्ट इसमें एल्कोहल है तो 4 पार्ट क्या है इसमें, वाटर है। इसमें अब बोल रहा है कि इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया गया है। यानी कि यहां से एक बोतल ली, यहां से एक क्या लिया, जग लिया, लोग पीने बैठे हैं तो ये जग से इसने क्या किया, 3 लीटर और इसमें पानी मिला दिया, 3 लीटर वाटर और मिला। इसने क्या किया, इस जग से क्या किया, 3 लीटर इसमें और पानी मिला दिया। तो अब पूछ रहा है कि जो एल्कोहल है इसका क्या परसेंटेज होगा, यानी कि इसमें एल्कोहल का क्या परसेंटेज होगा। अब ये 3 लीटर और मिला देगा और इसमें पहले से ही 15 लीटर है तो कितना हो जाएगा, 18 लीटर, यानी 18 लीटर हो जाएगा। कैसे करेंगे अब हम देखते हैं।
कितना लीटर दे रहा है? 15 लीटर। यानी कि जो जार है इसकी, इसमें अभी कितना मिक्सचर मिला हुआ है? 15 लीटर। 15 लीटर को एल्कोहल और वाटर में 1:4 में डिवाइड करना है, तो ये 3 होगा और ये क्या होगा? 12 होगा। ये 3 होगा और ये क्या होगा? 12 होगा। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है? 3 लीटर वाटर और मिला रहा है, प्लस 3 लीटर मैंने वाटर और ऐड कर दिया, तो ये मिक्सचर कितना हो गया? 18 लीटर। 18 लीटर मिक्सचर हो गया। इसमें एल्कोहल नहीं बढ़ेगी, क्यों? एल्कोहल तो वो मिला ही नहीं रहा है, या वो ऐसा मिक्सचर भी नहीं मिला रहा है जिसमें एल्कोहल और वाटर हो, वो तो सिंपल वाटर मिला रहा है। यानी कि कोई इंसान पीने बैठा है, लगाने के लिए, शाम को टिकाने के लिए बैठा है। ठीक है। उसने क्या है? 15 लीटर पहले ही मिक्स करके रखी है। कोई एक पार्टी में टिकाने बैठे लोग, उन्होंने पहले से ही 15 लीटर एक बड़े से जार में मिक्स कर लिए, एल्कोहल और पानी। ठीक है। उन्होंने मिक्स कर लिया। फिर एक बंदा आया, उसने उसे चेक किया, उसने कहा यार इसमें तो एल्कोहल ज्यादा है और पानी मिला। उसने क्या किया? 3 लीटर पानी और डलवा दिया उसमें। 3 लीटर पानी के बाद में पहले ये 15 लीटर था मिक्सचर, अब ये हो गया 18 लीटर का मिक्सचर। अब हमसे पूछा जा रहा है, फिर उससे जो बंदे ने 3 लीटर पानी और मिलवाया है ना, उससे पूछा गया कि भाई अब इसमें एल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? पहले तो इसमें एल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन था 20%, 20 और 80 था, एल्कोहल 20 था तो वाटर 80% था पहले कॉन्सेंट्रेशन। अब उसने 3 लीटर और पानी मिलवा दिया है, तो उससे पूछा गया कि अब बता तू इसमें कितना एल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, यानी कि अब ये कितनी पीने लायक हो गई है? 3, 4 या 5, कितने पैक लेने हैं? तो अब एल्कोहल तो सेम है, वाटर कितना हो गया? 15 लीटर। तो इन दोनों को प्लस करके एल्कोहल का निकाल दो, तो क्या है? परसेंटेज ऑफ एल्कोहल कैसे निकालेंगे? 3/18 इंटू 100, तो ये 6 जाएगा, ये आएगा 16 सही, 16.66%। ठीक है। ये कितना कॉन्सेंट्रेशन आ गया एल्कोहल का अब इसमें? 16.66%। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A mixture of 80 liter of wine and water contains 60% wine. How much water must we added to make it 50% wine in the new mixture? ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि क्या है, इसमें बोल रहा है कि एक 80 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें क्या है? वाइन और वाटर है, जिसमें 60% वाइन है तो 40%
40% इसमें क्या होगा, वाटर होगा। 80% क्या है, 80% वाइन और वाटर का एक मिक्सचर है, जिसमें 60% क्या है, वाइन है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें वाटर कितना मिलाया जाए जिससे कि जो वाइन का कॉन्सेंट्रेशन है वो 50% बचे। अभी कितना है, 60% है, 50% पर हमें इसे लाना है, तो इसमें हमें कितनी पानी मिलाना होगा, यानी इसे 10% कम करने के लिए हमें इसमें कितना पानी मिलाना होगा। अब पानी मिलाने के लिए पानी मिलाना है तो इसे हम पानी में कन्वर्ट करके करेंगे। कैसे करेंगे, वाइन इसमें 60% है तो 40% इसमें क्या होगा, वाटर। और जो वाटर मिलाया जा रहा है वो प्योर वाटर है, यानी कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का उसमें क्या है, 100% है। इन दोनों का मीन है, जो रिजल्टेंट है वो कितना है, 50% इसमें वाइन है तो 50% इसमें क्या होगा, वाटर होगा। तो ये किस रेशियो में आया, 5:50:10। तो ये कट गया तो ये आया 5:1 में। अब जो 40% का कॉन्सेंट्रेशन है, 40% वाटर वाला है जो वो क्या है, 80 लीटर है, यानी वो कितना है, 80 लीटर है। तो 5 यूनिट इक्वल टू क्या है, 80 लीटर। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या है, 1 यूनिट इक्वल टू क्या आएगा, 60 लीटर। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 60 लीटर। यहाँ पे हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी कि हमें कितना पानी और मिलाना है, तो हमें कितना, 16 लीटर पानी और मिलाना है, यानी कि हमें कितना, 1 यूनिट मिलाना है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 16 लीटर, तो हमें कितना, 16 लीटर पानी और मिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A mixture of 70 liter of wine and water contains 10% water. How much more water should be added to the mixture to make 37% water in the resulting mixture। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 70 लीटर का वाइन और वाटर का मिक्सचर है। 70 लीटर का वाइन और वाटर का मिक्सचर है, जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ओनली 10%। कितना है कॉन्सेंट्रेशन वाटर का, ओनली 10%। अब जो रिजल्टेंट हमें बनाना है उसका हमसे बोला गया कि इसमें 37% वाटर का कॉन्सेंट्रेशन करना है, तो हमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 10 से 37 पर लाना है। 10 से कितने पर लाना है, 37 पे लाना है। तो इसमें कितना पानी ऐड किया जाए जिससे कि ये 10% वाटर से 37% वाटर हो जाए। तो कितना मिलाना होगा, वाटर क्या होता है 100% प्योर, यानी कि उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 100%। तो निकाल दो, इसमें सिंपल है, 10%
इंटू 100%, और कितना मांग रहा है 37%, ये कितना आएगा 63%, और ये क्या आएगा 27%। परसेंट से परसेंट कटा, ये कितने से कटेगा, ये कटेगा 9 3 जा 27 और 9 7 जा 67, यानी कि 7 यूनिट इक्वल टू 7 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या है 70 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 10 लीटर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर आई है, तो हमें 3 यूनिट चाहिए, 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 30 लीटर, यानी कि हमें क्या 30 लीटर वाटर इसमें मिलाना पड़ेगा, जिससे कि जो मिक्सचर बनेगा पहले का जो मिक्सचर है वाइन और वाटर का, प्लस जो वाटर हमने ऐड किया है उन दोनों से मिला के जो मिक्सचर बनेगा उसमें जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 37%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्वेंटी लीटर ऑफ अ मिक्सचर, क्वेश्चन है 200 लीटर ऑफ अ मिक्सचर contains 15% water, 15% water and rest is milk. The amount of milk that must be added so that the resulting mixture contains 77.5% milk is। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक मिक्सचर है, एक क्या है 20 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें क्या है वाटर और मिल्क है, जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 15%। एक मिक्सचर है कितने लीटर का 20 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें 15 लीटर वाटर है और रिमेनिंग क्या है इसमें जो रेस्ट बचा हुआ है कितना 85% क्या है इसमें मिल्क है, यानी रेस्ट इसमें मिल्क है। द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड, यानी कि इसमें और कितना पानी मिलाया जाए। अभी इसमें मिल्क कितना है 85%, जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 85%। अब ये दूधिया ईमानदार है, ये सोच रहा है कि यार इसमें 15% पानी है और 85% ही दूध है, तो इसमें थोड़ा और दूध का कॉन्सेंट्रेशन मिलाया जाए, यानी मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन मिलाया जाए। तो ये क्या कर रहा है इसमें और ऊपर से क्या कर रहा है मिल्क डाल रहा है, रिजल्ट जो मिल्क डाल रहा है इसके बाद में जो मिक्सचर बन रहा है जैसे हम रिजल्टेंट मिक्सचर बोल रहे हैं उसमें दूध का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है 87.5% आ रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना इसमें ऊपर से दूध डाला जा रहा है, यानी कि इसमें और कितना मिल्क मिलाया जा रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन करते हैं, कैसे करते हैं 85% दिया गया है, मिलाने वाले में 100% क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन होगा मिल्क का, और रिजल्टेंट में हमें 87.5% चाहिए। इससे जाएगा ये आएगा 25/2, यानी ये आएगा 12.5, तो मैंने इसे 25/2 कर दिया, और यहां से आप घटाओगे तो ये आएगा 5/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा 5 से 5 टाइम, यानी
5:1 के कॉन्सेंट्रेशन में रिजल्टेंट मिक्सचर में जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसमें जो मिक्सचर होगा जिसमें वाटर और मिल्क का है वो 5 पार्ट होगा और जो मिल्क का है वो कितना होगा 1 पार्ट होगा। तो 5 पार्ट इक्वल टू हमें क्या दिया है, यानी कि 5 यूनिट इक्वल टू हमें दिया है 200 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 200/5 इक्वल टू 40 लीटर। तो 1 यूनिट हमें निकालना है जो इसमें ऐड किया गया है जिसकी वैल्यू क्या होगी 40 लीटर। ये हमारे पास क्या आएगा 40 लीटर आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In a mixture of 60 liter, the ratio of milk and water is 2:1. How much more water must be added to make it ratio 1:2 रिस्पेक्टिवली। एक मिक्सचर है 60 लीटर का, क्या है एक मिक्सचर है जिसमें वाटर और मिल्क या मिल्क और वाटर किस रेशियो में है 2:1 में है। 60 लीटर का एक मिक्सचर है वाटर और मिल्क का जिसमें कि वाटर 1 है तो मिल्क क्या है 2 है, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो क्या है 2:1 है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना पानी और ऐड किया जाए, कितना वाटर और ऐड किया जाए जिससे कि इस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 हो जाए। पहले आप देखोगे पहले 2:1 है, इसके जस्ट इनवर्स कर दिया, यानी कि पहले दूध ज्यादा था अब दूध क्या हो गया कम हो गया। पहले पानी कम था और अब पानी ज्यादा हो गया। ठीक, तो इसे भी हम उसी टाइप से करेंगे जिस टाइप से हम पहले करते थे। कैसे, इसमें पानी कितना है 1/3 होगा ना, 1/3 क्योंकि ये टोटल कितना होगा 3 यूनिट, तो 1/3 इसमें पानी है। जो ऐड किया जा रहा है वाटर उसमें क्या है टोटल, और टोटल क्या है वाटर है। इसका जो आ रहा है रिजल्टेंट उसमें कितना है 2/3। इसे आप निकालोगे तो ये 1/3 आएगा, इसे निकालोगे ये भी 1/3 आएगा। ये क्या आया 1:1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर है तो 1 यूनिट की और वैल्यू क्या होगी 60 लीटर, यानी कि आपको 60 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा जब जाके ये मिक्सचर 1:2 में होगा। 60 लीटर आपको पानी और मिलाना पड़ेगा जिससे कि ये मिक्सचर 1:2 में होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जो भी हमें क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एवरेज के क्वेश्चन एसएससी और व्यापम दोनों में आते हैं, इसलिए हम कल एवरेज करेंगे, उसके बाद में
नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।